ये कहानी है हमारे सुपर हीरो युहाओ की, जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी असुरा गोड स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लिया था। युहाओ बचपन में काफी कमजोर था क्योंकि उसको लेवल 10 तक पहुंचने में बाकी लोगों से ज्यादा टाइम लगा था। युहाओ अपनी इस कमजोरी को कल्टीवेशन के रास्ते में नहीं आने देता। टेंस्टेन भी युहाओ को गोल्ड रेल में उभरते हुए सितारे की तरह देख रहा था। साथ ही साथ उसे अपने डोलो कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जो वो टेंस्टेन को परेशान देखते हुए से पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दोबारा डोलो कॉन्टिनेंट की फिक्र तो नहीं हो रही? जिस पर टेंस्टेन उदासी से बताते हुए कहता है कि यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में बस एक दिन है, मोड्रम सेल के 1 साल के बराबर है। मैं नीचे जाकर डोलो कॉन्टिनेंट में ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छाई और बुराई को कंट्रोल रखना है, इसके लिए मुझे यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में ही रहना होगा। और नीचे की तरफ डोलो कॉन्टिनेंट तेजी से बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने डोलो कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था, जो कि डोलो कॉन्टिनेंट के पास मेरे टैंक लैंड की हिडन वेपन्स है। इसका इस्तेमाल करके पहले उन लोगों ने खुद को तो बचा लिया, पर सन मून वैम्पायर पास नहीं आने वाला। वो हर हाल में जीतना चाहता है। पहले सोनलैंड में 2 कॉन्टिनेंट थे, अब वो डिवाइड होकर 4 वैम्पायर्स बन गए हैं। दूसरी तरफ मेरा टैंक भी 4000 साल के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी ताकत खो रहा है। मैंने टैंक लैंड को अपने हाथों से बनाया, मैं उसे यूं मिटता हुआ नहीं देख सकता। ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जियो टेंस्टेन से कहती है कि 10,000 साल गुजर गए, इतना तो बदलाव होना ही था। लेकिन तभी टेंस्टेन को उस उभरते हुए सितारे के बारे में याद आता है। इसके बारे में वो ज़ावियो को भी बता रहा था। वो कहते हैं, मैंने आज के दिन एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। मैंने उस लड़की की किस्मत झांक कर देखने की कोशिश तो की, पर मैं ज्यादा कुछ देख नहीं पाया। इतना मालूम हो गया कि उसका टैंक लैंड के साथ गहरा ताल्लुक रहने वाला है। स्टेन और ज़ावो की बेटी टैंक वुटन वहीं बैठी दरख्त पर उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, हम देखते हैं युहाओ काफी गुस्से से डोप मेंशन को देख रहा था, जिसे गार्ड देखकर गुस्सा कर जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि युहाओ अपने फादर से बहुत नफरत करता है और वो गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर युहाओ अपनी पावर्स यूज करके वहाँ से चला जाता है। मास्टर डुओ जंग से अपने सिपाहियों के साथ वापस आ रहे होते हैं और युहाओ वहाँ पे खड़ा उनको देख रहा होता है, लेकिन मास्टर डुओ से देखने से पहले युहाओ वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि युहाओ को अपने फादर से इतनी नफरत क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। युहाओ की मदर एक नौकरानी थी जिससे मास्टर डुओ को प्यार हो गया था और उन्हीं का बेटा युहाओ है। लेकिन मास्टर डुओ अपनी खानदान की इज्जत की वजह से उससे शादी नहीं कर पाते और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। मास्टर डुओ की सेकंड वाइफ ने उनको मेंशन से बाहर निकाल दिया था और काम कर करके उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मरने से एक दिन पहले उन्होंने युहाओ को व्हाइट टाइगर ड्रैगन दिया और कहा, ये लो और अपनी जिंदगी खुद जियो। अपनी माँ के मरने के बाद वो कसम खाता है कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा ताकि वो अपनी माँ के लिए इंसाफ ले सके। 5 साल लगातार कोशिश करने के बाद युहाओ लेवल 10 तक पहुँच गया। अब उसे स्पिरिट ड्रीम चाहिए थी और वो स्पिरिट ड्रीम ढूंढने के लिए जिंगटोंग के सफर पर अकेला ही निकल गया। उसे पता था जिंगटोंग फॉरेस्ट में उसे कोई स्पिरिचुअल पीट्स मिल जाएगा। युहाओ को यहाँ प्यास लगती है और वो नदी के किनारे बैठ जाता है। वहाँ वो अपनी पावर यूज करता है और आसपास की हर चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं और तभी वो उन मछलियों को पकड़ लेता है। युहाओ खाने ही वाला होता है कि वहाँ एक लड़की आ जाती है और कहती है, क्या मैं ये खा लूं? युहाओ उसे मना नहीं करता। तभी वहाँ पर दूसरा लड़का आ जाता है जिसका नाम बेबी था। बेबी डेंगिया को कहता है बुक्कड़ लड़की। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ युहाओ मुस्कुराता है और कहता है, ये लो तुम भी खाओ। भी कहता है, अगर हम ये खा लेंगे तो तुम क्या खाओगे? पर युहाओ कहता है, फिक्र मत करो, मेरे पास और भी मछलियाँ हैं। डेंगिया को ये मछलियाँ बहुत पसंद आती हैं। युहाओ उठ खड़ा होता है और इनको गुड बाय कहता है और कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। डेंगिया उसे देखकर कहती है, तो जिंगटोंग फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तो खतरनाक सोल बीस्ट होंगे। भी कहता है, मैंने उसकी सोल पावर महसूस की है, उसे एक सोल रिंग की जरूरत है। युहाओ को यहाँ पे बहुत ज्यादा सोल बीस्ट और सोल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसे मालूम नहीं था कि उसका आगे किस खतरे से सामना होने वाला है। यहाँ पर अचानक से युहाओ पर मंकी सोल बीस्ट ने हमला करना शुरू कर दिया था, जिसको डॉज करके युहाओ पीछे हट जाता है। मंकी स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। वो उस पर अटैक करता है। युहाओ अपना व्हाइट टाइगर इस्तेमाल करता है उसके अटैक को रोकने के लिए, पर वो उसे रोक नहीं पाता और उसका व्हाइट टाइगर दूर जाकर कहीं गिरता है। युहाओ उसे ढूंढ निकालता
निकालता है। वो मंकी बीस्ट दोबारा अटैक करने आती है और यूहाओ अपनी आई स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करते हैं और आसपास की चीजें स्लो हो जाती हैं और मौके का फायदा उठाकर यूहाओ उस मंकी बीस्ट को मार देता है। यूहाओ अपने पैरों पर भी कमजोरी की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा और वो देखता है कि मंकी की सोल बीस्ट रिंग निकल रही है, पर अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके। यूहाओ के सामने एक क्यूट सोल बीस्ट आ जाता है और उसकी एट्रीब्यूशन आइस पावर थी। वो वहाँ पर यूहाओ को फ्रीज कर देता है और यूहाओ वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ के सोल सी को देखते हैं, जहाँ पर वो 10 लाख साल पुराना सिल्क वॉर्म पहुँच चुका था। यहाँ आने के बाद उस आइस एट्रीब्यूशन सिल्क वॉर्म को बहुत खुशी हो रही थी, जिसका नाम टिएंगमिंग है। टिएंगमिंग खुश होकर कहता है कि आखिरकार मुझे सोल मास्टर की बॉडी मिल गई, अगर ये मुझे ना मिली होती तो मैं मर जाता। टिएंगमिंग ने यूहाओ की बॉडी में 10 सेल क्रिएट कर देते, जिससे यूहाओ को होश आ जाते और उसे खुद नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। फिर टिएंगमिंग वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पास एनर्जी है जिसे तुम आइस से यूज करते हो। टिएंगमिंग कहता है मैं हूँ एक 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट, पूरे सोल लाइन में मेरे जैसा स्पिरिट बीस्ट कोई नहीं और मैंने खुद की स्पिरिट रिंग तुम्हें दे दी है, यानी तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा पार्ट की एडमिट कह के बुलाओगे। हैरान होकर कहता है तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बीस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी रिंग तो मैं एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तुम जैसा पुराना बीस्ट मुझसे से स्पिरिचुअल को यूज क्यों करेगा? मिंग कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं यूज करता तो मैं मारा जाता। और यूहाओ को कहते हैं तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कल्टीवेट करेगी तो तुम्हारी ये रिंग भी बदलती जाएगी। ये सुनकर तो यूहाओ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। टिएंगमिंग यूहाओ से तभी पूछता है कि तुम्हें ये सब मजेदार लग रहा है ना? तो तभी यूहाओ चूहों की तरह सर हिलाकर कहता है हाँ। तभी टिएंगमिंग कहता है कि तुम्हारे पास आई स्पिरिचुअल पावर है जिसे तुम यूज नहीं कर सकते और तुम्हें और आइस पावर चाहिए होंगी। धीरे धीरे करके तुम इन चारों टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। हाँ, यूहाओ सवाल करता है टिएंगमिंग से क्या तुम बताना चाहोगे कि मेरी 4 टेक्निक्स हैं क्या? पर टिएंगमिंग जवाब देता है कि वो तो तुम्हें खुद मालूम करनी होंगी, लेकिन अभी सिर्फ तुम स्पॉट टाइम की टेक्निक ही इस्तेमाल कर पाओगे। हमारे अटैक सोल बीट्स अभी जरा वीक है, बहुत वीक हो, तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेंगी और बीबी को यूहाओ मिल चुका था, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। उसे झुकाने की कोशिश करते हैं, तभी बीबी उसकी नर्व्स चेक करता है और कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर तो नॉर्मल है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, यूहाओ होश में आ जाते हैं और उन दोनों को देख के काफी हैरान हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ डेंगी और बीबी यूहाओ को होश में आता देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर यूहाओ ने डेंगी और बीबी की स्पिरिचुअल रिंग्स देखनी थी। यूहाओ यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि डेंगिया के पास 2 स्पिरिचुअल रिंग्स हैं, बीबी के पास 3 स्पिरिचुअल रिंग जो कि 1000 साल पुरानी हैं। यूहाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मिस्टर बीबी तो उसको उससे 2-3 साल बड़े लग रहे थे। हाँ, ये सब सोच ही रहा था, तभी उन्हें एक धतूरा स्नेक दिखाई देता है। डेंगिया कहती है ये तो धतूरा स्नेक है, ये काफी ज्यादा काम का है, मुझे यही चाहिए। ये वही स्नेक है जिसका पहला शिकार टेंसन ने किया था। बेबी डेंगिया को कहते हैं कि तुम यूहाओ की हिफाजत करो, मैं इस स्नेक को पकड़ लूंगा। हाँ, बेबी अपनी पावर से उस स्नेक पर हमला करते हैं, पर स्नेक की पावर बहुत ही तेज थी। स्नेक यूहाओ और डेंगी के पीछे आ जाता है और डेंगी यूहाओ को लेके वहाँ से भाग जाती है। यूहाओ देख रहा होता है कि डेंगी और बेबी उसकी बहुत मदद कर रहे हैं। स्नेक से वो नहीं लड़ पा रही है, बहुत ताकतवर है और यहाँ यूहाओ देखकर उनकी मदद करना चाहता है और यूहाओ यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। यूहाओ अपनी पावर मिस्टर बीबी और डेंगिया के साथ शेयर कर देता है। सब कुछ स्लो हो जाता है और मिस्टर बीबी उस स्नेक की कमजोरी का पता लगा लेता है और तभी अपनी लाइट डिटेक्शन पावर एक्टिवेट करता है और उस स्नेक पर हमला कर देता है। पूरा स्नेक के मरने के बाद उसके अंदर से 1000 साल पुरानी रिंग बाहर आ गई थी, इसे डेंगिया वही बैठकर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। वो कहता है मैंने सुना है कि सी टेक के पास भी गार्डियन सिल्वर ग्रास है। सुनकर बेबी कहते हैं तुम सी को टेंशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। उस पर यूहाओ कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यूहाओ कहता है सीलैंड में उसको हर बंदा जानता है, बचपन में मेरी माँ अक्सर मुझे उसकी कहानियाँ सुनाया करती थी। मिस्टर बीबी ये सारी बातें सुनने के बाद यूहाओ को बताता है कि इंडिया के पास भी एक ब्लू सिल्वर ग्रास है। सब सुनकर यूहाओ को चक्कर आने लग जाते हैं। मिस्टर बीबी कहते हैं तुम्हारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। डेंगिया यूहाओ को अपने हिडन वेपन्स, हैंड और इवन के अपने शेडो डांस के बारे में भी बताती है कि सारे के सारे टेंशन ने बताए थे। इन सब का टेंशन की तरफ प्यारा से सफर शुरू हो गया था। रास्ते में ये लोग काफी मजे करते हैं। रास्ते में ये लोग फिर से वही फिश खाते हैं। यहाँ बीबी धीरे धीरे करके यूहाओ को अपनी सेट की टेक्निक्स के बारे में भी बता रहा था, जिसमें था डेविल पर्पल आइस, घोस्ट डांसिंग और हिडन वेपन्स भी थे। हाँ, हमें पता लगता है कि शायद वो डेंगिया से प्यार भी करते हैं और दिल में सोचते हैं कि मैं यूहाओ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। ये कहते हुए इनका सफर धीरे धीरे चलता जाता है और शेख अकेडमी तक पहुँच जाता है। वो सोचता है कि इस अकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाए तो किस्मत की बात होगी।